केमिस्ट्री के लिए बेटा, और इनऑर्गेनिक के लिए जेडी ली, ठीक है। और एक आपको बुक मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक की, इसमें दे नहीं रखी है कोई बुक, ठीक है। तो बेसिकली बेटा क्या है कि देखो बुक्स आपकी बेटा कोई सी भी हो, सबसे बेसिक चीज बेटा क्या करनी है आपको, सबसे पहले शुरुआत करनी है कंसेप्ट को डेवलप करने की बच्चों, ठीक है। क्योंकि बुक्स में बेटा इतना सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ तो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना बच्चों। लेकिन जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, हाँ जो चैप्टर जिसमें बेटा अच्छे दे रखे हैं वो चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि बेटा हाँ कि ओपी टंडन बुक जो आती है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अच्छी है, ठीक है। या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हो और डिटेल में तो जेडी ली है। लेकिन बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली जो है ऐसे बोलते हैं कि मतलब उसमें काफी चीजें बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो वो इंटरेस्ट वाले बच्चे बेटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें इतना कुछ दे रखा है कि वो पढ़ना शायद आपको टाइम लगेगा उसमें काफी पढ़ने में। तो जो बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हैं वो बेटा इन बुक्स को जरूर लें। और अदरवाइज मैं बाकी बच्चों को तो बोल ही रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी से शुरू करो बच्चों, एनसीईआरटी से शुरू करो, एग्जाम्पलर पर जाओ बेटा। एग्जाम्पलर के बाद फिर आप बुक उठाओ जैसे ओपी टंडन है या फिर मॉडर्न एबीसी को बेटा ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मॉडर्न एबीसी की थ्योरी भी अच्छी दे रखी है, कंसेप्ट भी अच्छे दे रखे हैं और क्वेश्चंस भी बेटा आपको काफी मिल जाएंगे। और बेटा फिर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो आपके पास हैं ही, है ना। अरिहंत की बुक जो मैंने आपको शेयर करी है वो बहुत अच्छी बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है सर। तो बेटा कंसेप्ट को डेवलप करने का आपको काम करना है। बेसिक से अभी तो आप शुरुआत करो, जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे अपने लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अभी क्योंकि बेटा हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे लगभग 1 महीने तक, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप बेटा ओपी टंडन बुक ले सकते हो, मॉडर्न एबीसी ले सकते हो बच्चों, ठीक है। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। एक एग्जाम्पलर होती है उसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है, उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें एनसीईआरटी से ऊपर लेवल के। एक्सक्यूज मी हाँ सर। बेटा क्या कह रहे हो सर आप? सर हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन क्लास 11? 11th के अंदर बेटा 11th के अंदर आप ये समझ के चलो कि फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो बेटा। फर्स्ट चैप्टर मूल कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट से लेकर फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, पूरी बुक जो फर्स्ट बुक जितनी भी बेटा पूरी की पूरी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट बुक पूरी है ऐसे समझ सकते हो। और सेकंड बुक के अंदर बेटा अगर आप देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग के चैप्टर जैसे हाइड्रोजन और एस ब्लॉक जो है बेटा वो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, और फिर रिमेनिंग चैप्टर बेटा उसमें फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो फर्स्ट बुक तो बेटा जितनी भी एनसीईआरटी है सारी की सारी फिजिकल है, ठीक है। इसीलिए कह सर रहा हूँ फिजिकल थर्ड पढ़ना बोलते सर हाँ थर्ड एंड फोर्थ सर तीसरा और चौथा भी फिजिकल में है? हाँ बेटा देखो तीसरे चैप्टर में आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है बच्चों, क्योंकि क्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो कहीं सर इनऑर्गेनिक में तो नहीं है। तो बेटा अब सब तरह की बातें होती हैं, मतलब उसमें आप इनऑर्गेनिक में भी रख सकते हो, ऑर्गेनिक इसमें फिजिकल में भी रख सकते हो। बेसिकली है तो फिजिकली, फिजिकल का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। सर मतलब फिजिकल में और इनऑर्गेनिक में मतलब डिफरेंस क्या है फिर? फिजिकल और इनऑर्गेनिक में अच्छा डिफरेंस बेटा देखो ये है, डिफरेंस बेटा है इसके नाम से छुपा हुआ। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री का वो पोर्शन बेटा जिसमें फिजिकल लॉज ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिजिक्स से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा होंगी, है ना। हम्म। जैसे चैप्टर 2 के अंदर आप देखो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बेटा पढ़ रहे थे तो क्वांटम मैकेनिक्स हमने पढ़ी, तो बेटा मैंने बताया ना फिजिक्स से जुड़ा हुआ है ना। मूल कंसेप्ट भी अगर आप बेटा देखो कंसंट्रेशन बेटा फिजिक्स में भी यूज होती है, ठीक है। तो फिजिक्स का बेटा यहाँ पर अप्लाई किया जाता है फिजिक्स को, जहां केमिस्ट्री का वो पोर्शन जहां पर बेटा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए वो फिजिकल केमिस्ट्री बोली जाएगी। और जहां पर बेटा इनऑर्गेनिक का मतलब है सिर्फ जब हम जैसे अगर मान लो अगर आप हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बेटा पढ़ की प्रॉपर्टी बेटा पढ़ रहे हो, खाली मैं मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक की बात कर रहा हूं, अगर आप एक एक पर्टिकुलर ब्लॉक की स्टडी कर रहे हो, एक एक एलिमेंट की स्टडी कर रहे हो बेटा, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन ये फिजिकल के अंदर इसलिए क्योंकि आपने ये पढ़ा कि इसमें बेटा कौन से लॉ आए, मेंडलीव लॉ आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तो जहां फिजिकल लॉ भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ ओवरऑल आप पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में बेटा पढ़ोगे, जैसे पी ब्लॉक के बारे में अलग से चैप्टर है, ठीक है। एस ब्लॉक के बारे में अलग से, डी ब्लॉक है 12th क्लास में है आपको पढ़ना है, एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, तो वो बेटा पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो आते हैं फिर इनऑर्गेनिक के अंदर। और अभी जो आप बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, अभी तो सिर्फ आपने ये पढ़ा है कि क्लासीफाई कैसे करा हमने, ठीक है ना। यस सर। तो इसलिए बेटा ये फिजिकल में है,
कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बहुत मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बेटा ये चीज ये है, ये तो हमने नाम दे दिए अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। यस सर। डी ब्लॉक पढ़ा था क्या? नो सर। ये एस और पी हुआ था बस। यस डी ब्लॉक सर। एलिमेंट और एफ ब्लॉक, हाँ ठीक है, एस डी और एफ ब्लॉक पढ़ने हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे, पहले हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट है कहाँ बच्चों, कहाँ पर होते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बताओगे बच्चों, इनकी पोजीशन कहाँ पर है बच्चों? अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन देखोगे तो कहाँ दिखेगी आपको बेटा? पीरियोडिक टेबल में, मॉडल पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है बच्चों? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। यस सर। यस सर। एक तो एस और पी ब्लॉक के बीच में है बेटा। दूसरी अगर पीरियड वाइज देखोगे तो कौन से पीरियड से बेटा शुरू होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। सर फोर्थ। कौन से? फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं। फर्स्ट पीरियड बेटा हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद फिर आपका जैसे मान लो अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो बेटा इनका जो पीरियड है वो आप देखो कि स्टार्टिंग में बेटा दो रो 3 रो छोड़ दो, हाँ चौथे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बेटा 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7, ठीक है। तो 4 सीरीज बेटा इसके अंदर हो गया, ठीक है। 4 सीरीज हो गई, 4 है कि 5 है। 3D से बेटा शुरू होता है, 3D ऑर्बिटर से बेटा जो शुरुआत होती है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। थर्ड से ही बेटा शुरू हो जाती है इसकी स्टार्टिंग, स्कैनेडियम से 21 से। तो 21 बेटा थर्ड पीरियड में तो आता है, फोर्थ से नहीं है, थर्ड से माना जाएगा, ठीक है। थर्ड पीरियड से बेटा शुरुआत है, ठीक है। अब डी ब्लॉक बेटा क्यों पड़ता है इनका नाम? व्हाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Because they are outermost electron in the subshell. बेटा क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है बच्चों वो क्या है, लास्ट आपका बेटा जो शेल है यानी जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा वो डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। इसी तरीके से हमने क्लासिफाई किया, मैंने बताया था ना ब्लॉक वाइज में बांटा है। तो बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डी ब्लॉक जो एलिमेंट बेटा रहेंगे उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बेटा कहां पर एंटर करेगा? इसके डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा, इसीलिए उनका नाम पड़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो एक तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले तो बेटा इनको किस किस नाम से जानते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वेरी गुड, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का बेटा मैंने पहले भी बताया था आपको, मीनिंग क्या है इसका बताएंगे जरा? ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा इनका नाम होता है, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड का बेटा मीनिंग क्या हुआ? बताओ बेटा, ट्रांजिशन वर्ड का मीनिंग क्या था? लास्ट क्लास में भी देखा था हमने, एक बार मैंने शायद आपकी क्लास में भी डिस्कस किया है। ट्रांजिशन का बेटा मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है बेटा, एक ऑर्बिट से एक शेल से बेटा दूसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है चाहे हायर से लोअर में हो तो उसको ट्रांजिशन बोला जाता है ना, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है बच्चों। ऐसे बेटा यहाँ पर ट्रांजिशन का बच्चों मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है बेटा, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में है बच्चों, है ना। अगर ये बेटा इनकी पोजीशन देखोगे तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बेटा बीच के एलिमेंट्स हैं, और एस और पी के बीच में होने का मतलब बेटा क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी बेटा किस तरीके से चलेंगी बताओ जरा। अगर यहां से हम देखें, यहां से देखें ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब बेटा क्या हो गया, बिकॉज देयर इज ए ट्रांजिशन हैपनिंग, है ना, कुछ चेंज बेटा हैपन हो रहा है। चेंज किस चीज के अंदर आ रहा है बच्चों? इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में बेटा आप देखोगे, अगर यहां से आप देखोगे ये वाले बेटा मेटल्स कैसे रहते हैं, ये क्या चीज होती है, एलिमेंट कैसे है, और ये क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी बेटा मैंने कल डिस्कस करी थी, बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है बेटा, है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर बेटा बात करें तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है बच्चों,
है ना, हाईली रिएक्टिव है बच्चों, Yes, sir. ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। और अगर यहाँ से देखो बेटा 13 से लेकर जो मैं बात कर रहा हूँ आपको 17 तक लेके जाता हूँ पी ब्लॉक में, तो बेटा यहाँ पर आप देखते हो कि धीरे धीरे जो स्टार्टिंग में अगर बेटा एलिमेंट्स देखते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बच्चों क्या होगी, ग्रुप 13 से लेके अगर देखोगे 13 14 के एलिमेंट बेटा क्या होंगे, एक तो नॉन मेटल्स होंगे Yes, बच्चों, sir. है ना, दूसरा बेटा इनकी रिएक्टिविटी कम होती है ना। जैसे अगर आप सिलिकॉन को देखो, सिलिकॉन को, फास्फोरस को, इन एलिमेंट्स को अगर बेटा देखोगे तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो बेटा हम बोल सकते हैं कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव बेटा, है ना। तो ये अगर देखोगे आप तो ट्रांजिशन हो रहा है बेटा लेस रिएक्टिव मेटल्स की तरफ नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेटा इन ट्रांजिशन एलिमेंट का बेटा जो प्रॉपर्टी रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बेटा रहेगी, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है बेटा कि ऐसे एलिमेंट प्रॉपर्टी और पी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बीच की हो, इंटरमीडिएट हो, मतलब कि ना बेटा उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, मतलब एकदम से रिएक्टिव मेटल्स भी नहीं कह सकते आप, जैसे जिंक है, आयरन है बेटा, ठीक है, या जिंक आयरन तो खैर ज्यादा रिएक्टिव है, थोड़ा सा आप जैसे और मेटल्स की बात करो, मरकरी की देखो, तो इसमें बेटा जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, जैसे जितने सोडियम पोटेशियम रिएक्टिव है उतनी रिएक्टिविटी बेटा नहीं देखी जाती इनके अंदर। और इसकी प्रॉपर्टी बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की या बी ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, इन दोनों का क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है बेटा, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं इनको। तो होते तो बेटा मेटल्स ही है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये इंटरमीडिएट का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें नॉन मेटल्स होंगे बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए बेटा कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है बेटा कोई भी नॉन मेटल नहीं है कि सारे बेटा मेटल्स, बल्कि इनको मेटल्स में हैवी मेटल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेटल्स एक तरह के मेटल्स हैं लेकिन ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहते बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव आप नहीं देखोगे, ठीक है, ये कंपैरिजन हो सकती है। तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, पहला आपको मैंने बताया डी ब्लॉक क्यों बोला जा रहा है बेटा, क्योंकि इसमें बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट ऑर्बिट में आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये ऐसे एलिमेंट है बेटा इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स, है ना, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पेनुअल्टीमेट, पेनुअल्टीमेट का मतलब क्या है, पेनुअल्टीमेट वैलेंस शेल, पेनुअल्टीमेट एनर्जी लेवल, यहां पर बेटा जो ये वर्ड है पेनुअल्टीमेट, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये होगा, देखो जैसे बेटा हम लोग ने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जब भी हम बात करते हैं जैसे ऊपर के एलिमेंट्स की, यानी 20 से बेटा ऊपर जब हम जाते हैं, पढ़ा है ना आपने, 20 तक तो बेटा एलिमेंट्स जो है कब आता है प्रॉपर्टी में बच्चों, याद करो एटॉमिक नंबर 21 से, और अगर आप लोग और थोड़ा सा ध्यान दो तो बेटा 21 नंबर जो है स्कैनेडियम मेटल, साक्षी बताइए 21 जो एलिमेंट है स्कैनेडियम, वो कौन से ग्रुप में बेटा आ रहा है, कौन से ब्लॉक के अंदर आ रहा है, यहीं से शुरुआत हो रही है उसकी, स्कैनेडियम से लेकर वेरिडियम, ट्रिटियम, ठीक है, ये सब स्टार्ट करके बेटा, तो 21 से जो एलिमेंट है बेटा उनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज है, आपको मैं फिर दोबारा चैप्टर 2 में थोड़ी सी चीज बताता हूं। मैंने आपको टर्म बताए थे कुछ, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, बच्चों याद है ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब Yes, sir. मतलब कि बेटा 20 तक तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, लेकिन उससे ऊपर क्या हो जाता है, उससे ऊपर बेटा के जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़ी सी अलग कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, और बेटा वो कंडीशन डिपेंड करती है उनके हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पर, है ना बेटा। तो इसमें बेटा पेनुअल्टीमेट का मतलब बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर डी ऑर्बिटल के अंदर आएगा, लेकिन डी ऑर्बिटल के अंदर बेटा कई बार इसलिए भी आ सकता है, मैंने आपको बताया था शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा क्या हुआ या तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हो सकता है, या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल का जो असर होता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बेटा जो है वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, तो बजाय कि बेटा जैसे मान लो अगर कोई डी ऑर्बिटल से अगर कम है एनर्जी में, जैसे 4s है, 3d, फिर उसके बाद आता है 3p, फिर 3d, तो अगर बेटा 3d ऑर्बिटल अगर मान लो किसी कंडीशन में 3p से पहले भर जाए, ऐसा हो सकता है ना, मैंने बताया था हाफ फील्ड की जहां पर बात आएगी बेटा,
ये कंडीशन वहां पर हो सकती है फुल्ली फिल्ड की बात करें तो बेटा हो सकता है कि पहले ये ऑर्बिटल भर जाए तो इसीलिए उसके लिए यूज किया जा रहा है पेनु अल्टीमेट। पेनु अल्टीमेट का मतलब है वो लास्ट नहीं होगा बेटा, लेकिन उसको इसलिए भरा जा रहा है ताकि वो एटम ज्यादा स्टेबल रहे। तो पेनु अल्टीमेट का मतलब ये होता है, कई जगह हम यूज करेंगे ये वर्ड, आपको बेटा कहाँ कहाँ सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा बच्चों, डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, जो हम ये डी और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो वहां पर पेनु अल्टीमेट वर्ड कई बार यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं बता रहा हूँ दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया बेटा डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा जो एंटर करेगा वो मैंने बताया डी ब्लॉक के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर बेटा एंटर करता है। दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ ग्रुप से बेटा स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, और 7 तक लेके जा रहे हैं। तो 4 से अगर बेटा देखें 4th पीरियड से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन सीरीज का नाम बेटा रहेगा 3D होगा तो 4th पीरियड, ठीक है, लेकिन नंबरिंग जो है बेटा वो 3D से शुरू होगी, तो 3D 4D 5D और 6D ये रहते हैं। ठीक है, ये 4 सीरीज इसके अंदर आपको दिखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे सबको। ट्रांजिशन सीरीज बेटा नाम इसी के हिसाब से पड़ता है जो ऑर्बिटल रहता है, जैसे अगर फर्स्ट देखें बेटा तो 3D ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं या उसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेटा क्या है, पूरे ग्रुप के अंदर या पूरे पीरियड के अंदर बेटा क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, खाली ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से बेटा ऑर्बिटल यहां पर आएंगे। अगर हम स्कैनेडियम से देखें और लास्ट तक बेटा अगर डी ब्लॉक की बात करें तो सबसे पहले तो बेटा देखो डी ऑर्बिटल बेटा कौन सा भरा जा रहा है। तो अगर बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान करो, मैंने डायग्राम में आपको बताया था, यहाँ पर अगर बेटा मान लो 3D ऑर्बिटल बनना शुरू हुआ बच्चों, तो इसके ठीक सामने बेटा कौन सा ऑर्बिटल रहता था, कौन से शेल की बात हो रही थी, S, कौन सा S, वो इंपोर्टेंट है 4s बेटा 4s। तो अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा लिखूं और डी ऑर्बिटल की बात करूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, देखना n-1d, और डी के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, स्कैनेडियम से स्टार्टिंग करोगे तो 1 से लेकर 10 तक 10 एलिमेंट्स है ना बेटा, 10 एलिमेंट्स की सीरीज है, एक पीरियड के अंदर 10 एलिमेंट रहते हैं डी ब्लॉक में, तो n-1 d1 to 10 बेटा। इस चीज को समझो, n का बेटा मतलब यहां पर क्या है बच्चों, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा या फिर नंबर ऑफ शेल्स। बार बार आपको ये चीज पर मैं ध्यान देने को बोलता हूं क्योंकि बेटा ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो शेल कौन सा चल रहा है, शेल बेटा है चौथा, है ना। अभी मेरी बात को आपने एक क्वेश्चन शायद बच्चों ने पूछा कि वो कौन सी सीरीज है सर, तो बेसिकली बेटा सीरीज तो 3D है, आ तो बेटा 3D ऑर्बिटल रहा है, लेकिन ये कौन से शेल की बात हो रही है, बेसिकली बेटा देखोगे तो चौथा शेल है ना, इसीलिए इसको बेटा क्या लिख रहे हैं n-1 d1 to 10। मेरी बात समझ में आ रही है, n-1 d1 to 10 का मतलब ये है क्योंकि बेटा अगर n की वैल्यू मान लो 4 है, अगर पहली सीरीज देखो तो क्या है 4s से शुरू हो रही है, लेकिन बेटा s ऑर्बिटल की वैल्यू तो बेटा 4 है, लेकिन d ऑर्बिटल बेटा कौन सा भरेगा उसके बाद n-1 होगा, n-1 d1 to 10। एक तो बेटा ये हो गया, और उसमें s ऑर्बिटल भी हो सकता है, और s ऑर्बिटल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 से लेकर 2 तक रहेंगे, 0 से लेकर 2 तक, 0 भी हो सकते हैं, जहां पर ज्यादा स्टेबल होगा बेटा तो वहां d ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है विवेक, बात समझ में आ रही है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटनी नहीं है बच्चों, तरुण क्या करना है, रटना नहीं है, इसको समझना है। बच्चे यही करते हैं, केमिस्ट्री को रटना शुरू करते हैं। जब बेटा आप याद करना शुरू करोगे, राउटिंग करोगे खाली, तो आपको कुछ ही चीजें बच्चों याद रह जाएंगी, कुछ दिन तक याद रहेंगी, बस कुछ टाइम तक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं पूछूंगा 1 महीने बाद बेटा तो भूल जाओगे, देख लेना 60-70% ये भूल जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो परीक्षित क्या रीजन होगा भूलने का, बताओ राहुल, क्या रीजन है, क्योंकि बेटा तुम लोग क्या करोगे, हाँ
नहीं भूलोगे? हाँ, सर पता नहीं। पता नहीं, मैं बताता हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस भी है ना अपना बेटा। वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चों तुम लोग जब किसी चीज को बेटा केमिस्ट्री में याद करने, किसी भी सब्जेक्ट में याद करने की कोशिश करते हो, यानी जब एग्जाम हो गया, अभी तो रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, साथ के साथ एक तो रिवाइज नहीं करते, पहली चीज। दूसरा बेटा फिर क्या सोचते हो, जब एग्जाम आता है तो भैया रट्टा मार लो। लेकिन मुझे एक चीज बताओ बेटा, कभी आपने एक चीज तो महसूस करी होगी, इतने एग्जाम तो बेटा तुम लोगों ने भी दिए हैं, एक तो कैमरा ऑन कर लो बच्चों, ठीक है, कैमरा ऑन रखा करो। तुम लोग के कहीं नहीं नेट डाटा इतने खत्म हो रहे हैं, कहीं नहीं डाटा बेटा महंगा हुआ तुम लोगों का। हाँ, अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है बेटा, ये जो चीजें याद करने की हैं, ठीक है, जिसके नेटवर्क में, जिसको ऑडियो बेटा क्लियर ना हो, वो अपना वो कैमरा ऑफ कर सकता है। जिसको ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा हो इस टाइम पर, वो ऑफ कर लो, बाकी ऑन रखो, ठीक है, जिसका इशू ना हो। तो बेटा देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। अब बेटा देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है। 118 एलिमेंट को आपको याद रखना है, लेकिन क्या है बेटा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऐसे रट्टा मार के तो नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि सर आज मैं याद करने के लिए दे दूं, तो कल बेटा याद करके सुना दोगे, लिख के दे दोगे, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 दिन में या 1 हफ्ते के बाद भूल जाओगे। ऐसा क्यों? कुणाल, किसी चीज को हम कब याद करते हैं? जैसे आप लोग को अपने नाम कब याद हुए? एक छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं, नाम कैसे याद हुए? छोटे से कैसे हुए? सोच के बताओ, लास्ट तुम्हें कब याद था? जब तुम्हारे आसपास के सब लोग तुम्हारा नाम लेते थे, बार बार वही चीज रिपीट हुई। सिंपल चीज समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं? अगर Yes, आप sir. बेटा इस पीरियोडिक टेबल को याद करना चाहते हो बच्चों, शांतनु, अगर आप इसको टेबल को याद रखना चाहते हो बेटा आसान तरीके से, तो क्या करेंगे? किसी भी चीज को मैं एक चीज कहता हूं बेटा, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन बेटा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है हर चीज का डेली आप रिवाइज कर लो, लेकिन कैसे कर सकते हैं? जैसे अब देखो, आप लोग पढ़ते हो तो बेटा जो भी टाइम तुमको एक्स्ट्रा मिलता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फोटो अपने घर में लगा लो प्रिंट आउट लेकर, ऐसा कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका तो यही माना जाता है। तो इसको बेटा प्रिंट आउट लेके एक दीवार पर लगा दो, या मतलब प्रिंट आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुकानें खुली नहीं है, तो बेटा क्या कर सकते हो, सुबह शाम एक पीरियोडिक टेबल की जो है प्रिंट आउट नहीं हो तो आपके पास जैसे सामने बुक रख लो, ठीक है, या एनसीईआरटी में से निकालो, कुछ भी करके एक तरीका अरेंज कर लो जो उसको बार बार बेटा पढ़ो। मतलब सुबह जब आप फ्री हो, मतलब पूरे दिन में जब तुम्हें पढ़ने से बोर हो जाओ, जब पढ़ने से बोर हो जाओ, तो बेटा इस पीरियोडिक टेबल के साथ दिमाग लगाना शुरू करो, ठीक है, एंजॉय जिसको बोलते हैं, गेम्स के तौर पर। जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, तो जैसे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखकर बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो सर चैप्टर 3 है, इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे सर? 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा किसी भी एग्जाम में। बात बेटा एग्जाम की नहीं है, बात है कंसेप्ट की। अगर जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल समझ में आता है बेटा, सुनना, जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल समझ में आता है उसको कभी बेटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके कंसेप्ट बहुत खुल जाएंगे। उसको पता है कि डी ब्लॉक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी क्यों है, एस ब्लॉक के अंदर क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। जब बेटा आप आगे पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको बहुत चीजें बेटा याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का प्रिपरेशन क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे होते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ना है आपको 2 साल के अंदर केमिस्ट्री में। तो बेटा वो सब चीजें अगर आप रट्टा मारोगे, तो मैंने बताया उसका कोई रिजल्ट ज्यादा आना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा अगर पीरियोडिक टेबल को आपको याद हो गया, मान लो किसी तरीके से आपने, और याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि बेटा सिंपली उसको बार बार देखो, किसी चीज को बार बार देखो। पीरियोडिक टेबल को सुबह जैसे मतलब जब आप पढ़ के बोर हो गए, बीच में तो उठा लिया उसको एक बार, चलो देखता हूं इसमें एस ब्लॉक में क्या क्या है, बी ब्लॉक में क्या क्या है, इसमें क्या लिखा हो। बेटा अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा बेटा, तो उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है बच्चों। देखो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रखी है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, उसमें इतनी चीजें हैं ना बेटा डिस्कस करने के लिए कि उसके लिए कम से कम 2-3 क्लास लगेंगी, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखी है, हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। इसके साथ साथ बेटा अलग अलग कलर की शेडिंग दे रखी है, जिससे आपको ये चीज समझ में आती है कि कहां पर बेटा मेटल है, कहां पर नॉन मेटल है, कहां पर मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, ये पोजीशन पता चलती है। तो ऑक्साइड्स का नेचर भी पता चलेगा, सब चीज आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। तो बेटा उसको स्टडी करना शुरू करो, उसको देखो बस कि ये है क्या, ठीक है। तो जैसे बेटा मैप्स अगर याद करने की बात होती है, तो किसी को याद थोड़ी होता है कि उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश है। वो कैसे याद हुआ? जब बार बार उस चीज को याद किया होगा ज्योग्राफी में कि भैया इसके नीचे ये है,
है कि नहीं? तो जैसे मैप्स को करते हैं वैसे पीरियोडिक टेबल है, लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है बेटा। इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आपको सब समझ में आएगी। तो बेटा एक तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा यहाँ पर आप ये समझो, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा कैसे याद करेंगे, ये मैं तरीका बता रहा हूँ। आप कैसे याद करो कि 3D ऑर्बिटल बेटा, 3D ऑर्बिटल बेटा अगर उसके बिल्कुल बराबर वाला ऑर्बिटल देखोगे, बिल्कुल जो इसके आसपास के ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से हैं, तो ये बेटा n की वैल्यू अगर 4 थी तो ये 3 हो रही थी। इसका मतलब बेटा n अगर ns लिखना चाहें s ऑर्बिटल को जनरल में, जनरल मतलब कि क्या है बेटा कि इसमें हम n की वैल्यू जो भी पुट कर सकते हैं। जनरल का मतलब समझते हो ना, n की वैल्यू अगर बेटा 1 पुट करोगे तो क्या होगा, n की वैल्यू 2 क्या होगी, 3 क्या होगी, 4 क्या होगी, है कि नहीं? तो बेटा ये चीज तुम्हें दिख रही होगी कि अगर n की वैल्यू बेटा अगर 1 पुट करूं, 2 पुट करूं या 3 पुट करूं, यहां दो देखो, दो वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, अगर बेटा n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये देखो माइनस में हो जाएगा, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? d ऑर्बिटल की, जहां पर बेटा n की वैल्यू इतनी हो जिसमें से माइनस हो जाए, यानी कि ये वाला ऑर्बिटल, क्योंकि हमें ये वाला 3D लेना है तो ये 3D होगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। यहां से बेटा शुरुआत होती है n-4d, इसलिए मैंने बोला 3D सीरीज से बेटा शुरुआत होगी। 3D से लेकर फिर नीचे तक चले जाओ, 7वें तक, 7 जितने भी ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, 3D 4D 5D 6D, ठीक है, ये है बेटा। तो ये आपको जो पढ़ने हैं एक एक करके, इनकी सबकी प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं एक एक करके बेटा। 4th पीरियड से लेकर 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 4 सीरीज आपको दिख रही है 3D करके। हम चलो आगे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा हमारा क्या है, ट्रांजिशन का मतलब आपको बता दिए, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज़ द प्रॉपर्टी, अच्छा ये तो हो गया। तो बेटा ये एलिमेंट कैसे काम करते हैं, ब्रिज की तरह बेटा। अगर आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी को बेटा देखोगे तो उनके बीच में बेटा कैसे काम करेगा, ब्रिज की तरह काम करेगा, ठीक है, यानी इधर के एलिमेंट्स और इधर के एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। अब हम सीरीज की बात करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बेटा देख लेते हैं एक बार, ये मैं हटा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जनरल वाली याद रखनी है, एक तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बताया कंसेप्ट बेटा दिमाग में रखो कि 3D था भाई, 3D था तो NS क्या होगा, वाह। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का बेटा मतलब क्या हो गया, इसमें 4 सीरीज है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बच्चों, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्स के नाम कोशिश करनी है याद करने की। तो बेटा अगर हम देखें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इसको बोलते हैं, इसको 3D सीरीज भी बेटा बोला जा सकता है, ठीक है। इसका नाम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है या 3D सीरीज ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहो, दोनों नाम ठीक है। कहां से कहां बेटा शुरू होगी, एलिमेंट्स की संख्या z की वैल्यू बेटा 21 से शुरू लेकर कहां तक जाएगा बच्चों, 10 एलिमेंट आने हैं 21 से लेकर 30 तक, 21 से 30 तक 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। और इसके नाम है बेटा स्कैनेडियम से लेकर लास्ट कहां तक जाएगा, जिंक तक, स्कैनेडियम Sc से लेकर, ठीक है, और जिंक तक। बेटा आगे जब टाइम आएगा तो मैं आपको इनके एलिमेंट्स के नाम भी याद कराना सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि अभी हम इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बेटा, फर्स्ट में ये हो गई, सेकंड बेटा अभी वाला पीरियड के एलिमेंट्स हो जाएंगे, सेकंड उसको बोलेंगे, सिंपल है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बेटा क्या बोल सकते हैं इसको, 3D की जगह अब क्या हो जाएगा 4D सीरीज, है ना बेटा। एलिमेंट्स की संख्या बच्चों याद नहीं होती आपको, एलिमेंट्स की संख्या याद नहीं होती। एक चीज छोटी सी देखना, अगर आप बेटा एक कंसेप्ट लेके चलो, जैसे 21 से लेके 30 तक था, यहाँ पर 21 से लेके 30 तक था, अब बेटा आपको नीचे वाला एलिमेंट याद करना है कि कितने के बाद होगा। तो सोच के देखो कितना रोटेशन आएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे वापस आएंगे तो कितने रोटेशन पे आएगा। पहले वाले के लिए तो कॉमन ही है, 18 प्लस करो, क्योंकि 18 ग्रुप्स है तो इधर से गए तो 8 एलिमेंट उधर दिख रहे हैं, 2 इधर आ जाओ, 10 तो 18 क्यों 8 6 और 2 8 हो गए, 6 1 2 3 4 5 6 हो गए और 2 8। तो 8 बेटा प्लस करो इसमें, तो 8 प्लस करोगे तो ये आएगा 21 से अगर देखें तो कितना है, 8 प्लस किया 29 ये शुरू होगी
अच्छा लास्ट वाला देखो ना, लास्ट वाला 30 है, तो 30 से बेटा अगर देखो तो 8 प्लस करोगे तो 38 तक दूसरे ग्रुप के यानी 39 से शुरू हो जाएगी सीरीज, ठीक है। 39 से बेटा देखो अगली सीरीज कितनी होगी बेटा, 10 प्लस करो इसमें, तो 39 में अगर 10 प्लस करते हैं तो कहां तक चले जाएंगे हम, 48 तक, 48 तक आ जाएंगे। इनके सिंबल बेटा क्या है, वाइटनियम सिंबल बोलते हैं इसको, वाइटनियम एलिमेंट, ठीक है। वाइटनियम से बेटा लेकर और 48 है क्या है, वाइटनियम से वाइटी होगा, सॉरी वाइटनियम, ये एलिमेंट याद करने बड़े मुश्किल है। वाइटनियम से लेकर बेटा कुछ एलिमेंट के नाम याद रहते हैं, जैसे कैडमियम, तो बच्चों याद है ना कैडमियम कहां पढ़ा था तुमने, किसी बच्चे को याद है कैडमियम कहीं पढ़ा है 10th क्लास में, यूरेनियम वाले चैप्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर, कैडमियम बोरोन रॉड्स बेटा। इसीलिए कह रहा हूं कुछ चीजें बेटा आप पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो कहां पर है। तो बेटा उसमें जो कंट्रोल रॉड्स होती है बेटा वो कैडमियम की बनाई जाती हैं, कैडमियम या बोरोन्स, है ना। हाँ सर आगे है, सर आगे क्या हुआ, सर आगे है यार, आ गया याद, चलो अच्छी बात है, याद हो गया तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है तो तुम्हारे लिए। चलो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बेटा बात कर लेते हैं, इसी तरीके से बढ़ाते चले जाओ। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा बच्चों, याद कराओ, मैंने अपने एक चीज बताई थी कि यहाँ वो सीरीज है थर्ड और फोर्थ बेटा ट्रांजिशन सीरीज कौन सी वाली है बच्चों, यहाँ पर कमाल हो जाता है, क्या कमाल हो जाता है, जहां पर बेटा 5d ऑर्बिटल के अंदर से कुछ एलिमेंट पहले f ऑर्बिटल भर देते हैं, है ना। तो यहां से निकलते हैं लैंथेनियम और एसिटिनियम, है ना बेटा, लैंथेनॉइड और एसिटिनॉइड जिसको बोला जाता है, वो कहां से निकलते हैं, डी ब्लॉक के अंदर स्टार्टिंग से देखें बेटा तो इस सीरीज के अंदर से निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहां जब बेटा आप एटॉमिक नंबर याद करोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जनरली तो बेटा सब में स्ट्रेट है, जनरली सब में सीधे सीधे हैं, तो वो आपको याद हो जाते हैं बेटा, जैसे 21 से 30 तक याद हो जाएंगे, 39 से 48 याद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या आएगा, यहाँ पर कुछ एलिमेंट निकल जाएंगे एफ ब्लॉक की तरफ, है ना, जिनको एफ ब्लॉक में मैं पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर कौन सा होगा। तो बेटा कायदे से तो बेटा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वाला 48 पे 8 करोगे तो 52 यानी 53 से, सॉरी 57 से बेटा अगर शुरू करेंगे इसको, लास्ट एलिमेंट को अगर देखें 48 के बाद तो 58 से शुरू 59 से शुरू होगा, ठीक है। 57 लैंथेनियम, तो फर्स्ट एलिमेंट बेटा यहाँ पर होता है, यहाँ पर जेड की वैल्यू 57 से शुरू होगी लैंथेनियम जिसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन लैंथेनियम की बात के बेटा जो मेटल होते हैं बच्चों याद करो, उसमें ऑर्बिटल कौन सा भरता है, शांतनु कौन सा ऑर्बिटल भर जाएगा बेटा इसमें, लैंथेनियम के बाद एफ ऑर्बिटल भर जाता है। तो बेटा 58 से लेकर, मैंने याद कराए थे 58 से लेकर बेटा और आखिरी तक कहां तक जाते हैं हम, 71 तक, जो 14 एलिमेंट की सीरीज है बेटा वो आप एफ ब्लॉक में पढ़ते हो। तो ये चीज यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 57 पहला वाला एलिमेंट तो इसमें रहेगा, उसके बाद बेटा 72 से लेकर बाकी एलिमेंट कौन से होंगे, जेड की वैल्यू बेटा 72 से लेकर 80 तक रहेगी। और ये एलिमेंट कौन कौन से बता देता हूँ, 57 वाला तो बेटा लैंथेनियम हो गया, La जिसको बोला जाता है, इसके पीछे की सीरीज है जिसको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। और इस तरीके से अगर 72 से बेटा 80 तक देखें तो ये इनके नाम थोड़े से कॉमन नहीं है, हाफेनियम, ये होता है हाफेनियम HF, और ये है बेटा 80 मरकरी तो आपने सुना होगा, ये है मरकरी, काफी हैवी मेटल्स में बेटा आता है लेड और मरकरी, ठीक है। तो बेटा HF से लेकर बेटा Lc तक कंटीन्यूअस रहेंगे बेटा 9 एलिमेंट, 72 से लेकर बेटा 80 तक कंटीन्यूअस है, जबकि बेटा पहला एलिमेंट जो लैंथेनियम है 57 नंबर है उसका, ठीक है। बीच के एलिमेंट बेटा कहां उड़ गए, ये कहां चले गए, ये परिंदे, उड़ते परिंदे हैं ये कौन से ब्लॉक बेटा एलिमेंट्स में चले गए, 58 से लेकर और 71 तक, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ये सीरीज थी जिसको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे एफ ब्लॉक के अंदर ये निकल गए यहाँ से। इसी तरीके से बेटा 4D ट्रांजिशन सीरीज को बोलोगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसमें यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर इस सीरीज को अगर फॉलो करा जाए तो 80 के पीछे 8 अगर देखो तो 88 यानी 89 से शुरू होने चाहिए, है ना। तो
पहला तो बेटा एलिमेंट सी ही रहेगा 89, इसका नाम है एसिटिलियम। इसका नाम बेटा क्या है? एसिटिलियम, एसी एसिटिलियम बोलते हैं इसको। पहला ठीक है, उसके बाद बेटा 14 एलिमेंट हटा दो, 14 चले गए अलग, यानी 90 से लेकर बेटा 14 कहां तक रहेंगे? 103 तक, है ना? 103 तक बेटा एसिटेनॉइड्स बन गए एफ ब्लॉक के अंदर, ये सेपरेट हो गए क्योंकि इसमें एफ ऑर्बिटल में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो बेटा डी ब्लॉक में तो नहीं रखेंगे, इसको हटा दिया। तो इसको हम बेटा कितना पढ़ेंगे इसको? नेक्स्ट यहाँ पर 104 से पढ़ो। 104 से लेकर बेटा कहां तक चलेंगे? इस ब्लॉक के अंदर कहां तक जाएंगे? एक एलिमेंट ये हो गया, टोटल 10 होते हैं तो 9 होने चाहिए। 9 मतलब 113 112 तक, सॉरी 112 तक आएंगे इसके, ठीक है? 112 तक बेटा एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। और ये अगर ध्यान दो तो कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 100 से ऊपर वाले ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। 104 से लेकर 112 सारे नेचुरली कोई है ही नहीं। 90 से ऊपर बेटा जितने भी हैं ये सब आपके आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ये सिंथेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है तरुण? 104 से लेकर बेटा 112 तक ये जितने भी पढ़ रहे हो, रदरफोर्डियम नाम होता है इसका, ठीक है? रदरफोर्डियम से लेके कॉपरनिकस के नाम पर है। कॉपरनिकस पढ़ा था कहीं? ये भी एक वो थे, उन्होंने वो कॉपरनिकस ने वो बनाई थी दूरबीन, मींस कॉपरनिकस। और रदरफोर्ड का नाम तो आप जानते ही हो। तो ये 6D सीरीज है बेटा, 3D 4D 5D 6D, ठीक है? अब ये तो बेटा हो गया इनका ये सब कुछ, ठीक है? और तो कुछ इसमें जितना ज्यादा है नहीं, रिएक्टिविटी की बात मैंने करी थी। अच्छा ये बेटा जितने भी ग्रुप के एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के अंदर बेटा, क्या इसके अंदर कोई नॉन मेटल है? ध्यान रखना, इसके अंदर एक भी नॉन मेटल नहीं है, सारे बेटा मेटल्स होते हैं। लेकिन मेटल्स होने के बावजूद बेटा उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है बच्चों, ठीक है? लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बता दिया ये हाईली रिएक्टिव है और ये उससे कम रिएक्टिव होंगे, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर इनके अंदर मिलेगा, ठीक है? तो बेटा ये तो हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद हम देख लेते हैं एक बार एफ वाले को। इतना ही इसमें कॉमन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंपोर्टेंट रहती है सबसे ज्यादा, तो यही पूछ लेते हैं अचानक से। उसमें थोड़ा बहुत आम जहाँ पूछ लेते हैं तो बच्चे जो हैं बिखर जाते हैं एकदम से। जब बच्चों को एकदम से पूछ लिया जाता है ना कि बताओ बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, तो बच्चों के होश उड़ते हैं, ठीक है? अभी तो समझ में आता है तुम लोगों को, लेकिन जब एग्जाम में बेटा एकदम से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि रटना नहीं है, समझ के रखना है। समझोगे तो चीज याद होने की कोशिश होगी, और बार बार देखते रहो, वो मैंने बताई दिया आपको। चलो अब बेटा ए ब्लॉक को देख लेते हैं अगले। नेक्स्ट बेटा हमें देखना है ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। तो जैसे बेटा यहाँ पर इनका नाम था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना बच्चों? अब ट्रांजिशन के बीच में बेटा जैसे हमने देखा ये दोनों सीरीज जो है ट्रांजिशन से निकल के आ रही है, तो ट्रांजिशन के बेटा बीच में से निकल के आ रही है, तो इनको क्या बोल सकते हैं? ए ब्लॉक को क्या बोला जाता है? इनके कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। इनर ट्रांजिशन सीरीज बेटा बोलेंगे परीक्षित, क्या नाम है बेटा इनका? इनर ट्रांजिशन सीरीज, है ना? बेबी इनर ट्रांजिशन सीरीज बेटा, इनर का मतलब क्या है? ऑब्वियसली वो ट्रांजिशन के बीच में से निकल के आ रहे हैं कुछ एलिमेंट्स जिसमें एफ ऑर्बिटल भर रहा है, तो इसलिए इनका नाम है बेटा, एक तो बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तो कॉमन ही है। एफ ब्लॉक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? इलेक्ट्रॉन एंटर्स, है ना? एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल पे आ जाएगा, जो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है, ठीक है? वो एफ ऑर्बिटल रहेगा यहाँ पर। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा इनका नाम मैंने आपको बताया, इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना? ये भी क्लियर है कि क्यों इनर ट्रांजिशन बोला जा रहा है? क्योंकि बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट में अंदर से ही उसी की सीरीज में से निकल के आ गए हैं, ठीक है? बीच में से 58 में से 71 तक और 90 से 103। चलो इसके बाद बेटा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को समझते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, आपको समझने में टाइम लगेगा, इस पर ध्यान दो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। कैसे याद रखोगे वो तुम्हारा काम है, थोड़ा मैं कोशिश कर सकता हूँ तुम्हारे साथ समझाने की, तुम्हें याद कराने की। तो बेटा देखो, अगर हम देखो यहाँ पर एक चीज समझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, इसमें बेटा ये तो सही है, ये ऑर्बिटल भरा जाएगा,
एफ ऑर्बिटल की बेटा शुरुआत करते हैं तो दो एफ सीरीज है, मतलब दो एफ ऑर्बिटल सीरीज है, एक तो 4f है और एक 5f आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4f रख दो। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 4f जो ऑर्बिटल है ये किसकी, इससे पहले वाला ऑर्बिटल कौन सा है, इसके आसपास वाला, और इससे आसपास वाला कौन सा है। अगर d और f को समझ, d और s की टर्म में समझने की कोशिश करें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे? अगर बेटा पहली सीरीज 4d है, 4f ऑर्बिटल है, तो बेटा यहां पर अगर d ऑर्बिटल देखेंगे तो कौन सा रहेगा बच्चों, कहां से निकल के आ रही थी पहली वाली सीरीज 3d ऑर्बिटल से, है ना। पहला एलिमेंट ही छोड़ दिया था उसने, क्या होगा बेटा, क्या बोल रहे हो, सॉरी 5 है ना, 4f तो वैसे नाम तो 4f ही ठीक है। तो 4f के अगर बेटा अकॉर्डिंग d ऑर्बिटल को अगर देखने की कोशिश करें तो कौन सा d ऑर्बिटल है उसके साथ में, अगर हम देखें 4f ऑर्बिटल सीरीज अगर रखें, ठीक है, तो उसके साथ बेटा हमारी कौन सी सीरीज चलेगी, f ऑर्बिटल के साथ कौन सा d ऑर्बिटल रहेगा। तो आवाज भी इतनी कम आ रही है इसमें माइक, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, देखो अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा 5d है और ये 6x है ना। दो सीरीज पे मैं ध्यान दिलाता हूं तुम्हारा, एक 4f सीरीज और एक 5f के साथ क्या होगा, इससे पहले वाला ये है 460, ये लास्ट है, ये दोनों लास्ट है 3, और ये वाला बेटा हो जाएगा यहाँ पर 7s, क्योंकि आखिरी है, नीचे वाले सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो अगर बेटा यहाँ पर अगर जनरल बनाने की कोशिश करें, जैसे 4f 5d और 6x के बीच में लेके आए, तो बेटा अगर इसमें देखो अगर s ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम कर रहे हैं तो 1 से 14 तक एलिमेंट जो भी इसके अंदर होंगे 1 से 14 तक बेटा, तो उसमें जरूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन s के अंदर भरें, क्योंकि ऑर्डर बेटा चेंज होता रहता है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, वो d के अंदर f के अंदर आ जाएंगे, और अगर हाफ फिल्ड नहीं होगा तो वो s के अंदर रहेंगे वैसे के वैसे ऑर्डर पर, क्योंकि सबसे कम तो इसकी एनर्जी है बेटा, सबसे कम इसकी है, फिर इसकी, ये ऑर्डर है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर ऑर्डर में चेक कर बेटा नहीं भर पाते हैं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक अगर देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑर्बिटल को, तो n-2 बेटा ले सकते हैं, क्योंकि 4 के लिए बेटा अगर s का देखो, अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो बेटा किस पर डिपेंड करता है, n की वैल्यू बेटा जो होती है वो s ऑर्बिटल से शुरुआत होती है ना, n 1 यानी कि 1s की बात होगी, तो s ऑर्बिटल से शुरू करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे n-2, ठीक है, n-2 वाला शेल होगा। और f के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक आएंगे, ठीक है, n-2 1 to 14। इसके अलावा बेटा अगर d ऑर्बिटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि f के अंदर ही जाए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, भारी मेटल्स हैं ये, तो बेटा अगर d ऑर्बिटल की अगर बात करोगे तो कितने हो जाएंगे, n-1 और d, लेकिन d के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे तो भर नहीं सकते। अगर हम जनरलाइज करके देखें बेटा तो पहला एलिमेंट अगर छोड़ दो तो उसके बाद सारे के सारे हैं ये 14 तक, तो इनका जनरल क्या रहेगा, 0, d ऑर्बिटल बेटा 0 से लेकर 2 तक 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, 0 1 2 3 4, 0 ठीक है। ये बेटा n-2 f ऑर्बिटल 1 से लेकर 14 तक भरे जाएंगे, ये पहला ऑर्बिटल रहेगा, ये दूसरा वाला, और इसके पीछे अगर देखें तो ns भी चलेगा 0 से लेकर 2 तक, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, ns2 रहता है इसमें पूरा, इसके अंदर ये वाला लास्ट इसके पीछे वाला ऑर्बिटल और ये पूरा फिल रहेगा, ये बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। एक तो बेटा ये, क्योंकि ये f ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसमें f ब्लॉक के अंदर एलिमेंट f ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, पहली चीज। दूसरी बेटा अगर आप इनके साइज को देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा सबसे भारी मेटल्स हैं ये, है ना। अगर इनसे ऊपर अगर देखें तो फिर मतलब कुछ ही है, बस आर्टिफिशियल में अगर देखें तो कुछ एलिमेंट्स है, अदरवाइज बेटा ये बहुत हैवी मेटल्स है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा देखो f ऑर्बिटल यहाँ पर आ रहा है तो शेयर्स बढ़ते चले गए बच्चों, है ना, 1 से लेकर 2
तो बेटा ये जो एलिमेंट्स है, एक तो इनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा इसमें दे रखा है दीज कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज ऑफ एलिमेंट, ये तो मैंने बता दिया, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लास्ट में पोजीशन कहां होगी बेटा, एलिमेंट कहां पर रखे हुए हैं, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की बेटा बॉटम पर, पहली चीज बच्चों ये हो गई। इसके अलावा बेटा इन एलिमेंट्स को एक और नाम दिया गया है, एक तो हो गया इनका नाम इनर ट्रांजिशन, एयर ब्लॉक। इसके अलावा बेटा एक नाम और है जो इंपॉर्टेंट है, रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं बेटा, रेयर अर्थ मेटल्स। ऐसा क्यों बेटा, रेयर का मतलब बहुत कम, क्योंकि बेटा ये नेचर के अंदर मिलते तो हैं लेकिन बहुत ही कम। बहुत ही कम का मतलब कुछ ही ऐसी साइट्स हैं दुनिया में जहां पर आपको ये मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, मिलेंगे ही कम नेचर के अंदर। तो इनका बेटा जो अकरेंस है नेचर के अंदर वो बहुत कम है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। और जहां मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं, जैसे जिस जगह पर है तो उनकी परसेंटेज बेटा अगर देखो तो बहुत ही कम है, काफी कम परसेंटेज में ये मिलते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। अब बेटा अब हम सीरीज की बात कर लेते हैं, दोनों सीरीज को पढ़ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट सीरीज कौन सी है इसमें, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज देखेंगे और फिर सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज देखेंगे। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बेटा लिखो, कहां से कहां तक है, तो बेटा कल एक तो सबके नोट्स पूरे हो जाने चाहिए बच्चों, ठीक है, इसलिए मैं आपको अलग से कुछ काम नहीं दे रहा हूं, इसको पढ़ते रहो, पीरियोडिक टेबल को नोट्स पूरे करते रहो, ठीक है। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा कहां से कहां तक होंगे बच्चों, Z की वैल्यू अगर देखें 89 से 50, पहला हमारा कहां से शुरू होता है, 58 से ना, नंबर में हमेशा ही मेरे को कंफ्यूजन रहता है, नंबर्स के मामले में गड़बड़ है। तो बेटा पहले तो आप देखोगे लैंथेनॉइड से शुरू करेंगे तो 59 से 57, सॉरी 57 के बाद 57 से लेकर यहां पर देखोगे और कहां से जाएंगे, 57 से लेकर 71 तक, ये ठीक है। ये बेटा पहली सीरीज है इनर ट्रांजिशन सीरीज, रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं इनको, इन वाले एलिमेंट्स को फर्स्ट इनर ट्रांजिशन कर रहा हूं। ये बेटा रेयर अर्थ मेटल्स है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे नीचे वाले तो बेटा रेडियो एक्टिव है, जो एसिटेनॉइड्स है ना बेटा वो तो रेडियो एक्टिव है, वो तो नेचर में मिलते ही नहीं है, सिंथेटिक है, ये नेचर में मिलते हैं भी बहुत कम अमाउंट। Z इक्वल टू 57 से 71 तक हो गया, लैंथेनियम से लेकर बेटा 71 यानी ल्यूरेनियम करके ऐसा कोई एलिमेंट है, ठीक है। लैंथेनॉइड भी बोलते हैं इनको, कॉमन नेम इनका क्या है, लैंथेनॉइड्स है ना बेटा, और इसको कई बार बोला जाता है 4F सीरीज भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज की बात कर लेते हैं। सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात, इनको क्या कॉमन नाम दिया गया है, इनकी फर्स्ट एलिमेंट इसके बाद है, ये एसिडिनियम की वजह से इनका नाम पड़ गया एसिटेनॉइड्स, ठीक है बेटा, एसिटेनॉइड्स कहलाते हैं ये। और इनके अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन जो इसका एटॉमिक नंबर है वो आपको ध्यान रखना है 89 से लेकर, ठीक है, मतलब 90 से शुरू करेंगे, थोरियम से लेकर बेटा कहां जाएंगे, ठीक है, तो मैंने 58 से बेटा लिखा था, 58 से लेकर 71 तक, ठीक है ना, 58 से बेटा शुरू होगा और 71 तक जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाला एलिमेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखोगे तो 90 से लेकर और 103 तक, ये बेटा सीरीज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नीचे वालों को एसिटेनॉइड बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, या फिर 5F सीरीज भी बोल सकते हैं इसको, 5F ऑर्बिटल है इसलिए, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और बेटा इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, जैसे ऊपर वालों को रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं बेटा, नीचे वाले मेटल्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव मेटल्स बोला जाता है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो कई बार इनको रेडियो एक्टिव मेटल्स भी बोल सकते हैं हम, इनका सबका रेडियो एक्टिव नेचर है, एसिटेनॉइड्स हाईली रेडियो एक्टिव है। आपने पढ़ा होगा यूरेनियम के बारे में बच्चों, है ना, यूरेनियम एलिमेंट जैसे है ये बच्चों, कोई भी बच्चा बेटा क्लास के बीच में लीव नहीं करेगा, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक कोई लीव नहीं करेगा, ठीक है, जब मैं एग्जिट करूंगा तब तुम लोग एग्जिट करोगे उसके बाद,
ध्यान रखना बेटा, कोई भी बच्चे, मैं कई बच्चों को देखता हूँ बीच में चले जाते हैं फिर बाद में बहाना मारते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ध्यान रखूंगा कि कौन कौन जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी तुम्हें। तरुण, तरुण ने अभी लीव किया है। ठीक है, तो बेटा हाईली रिएक्टिव, सॉरी हाईली रेडियोएक्टिव रहते हैं ये। जैसे इसमें एलिमेंट कौन कौन से बेटा आपने पढ़े हैं इनके बारे में, यूरेनियम या न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात होती है वो क्या है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब मेटल्स बेटा किसमें आते हैं, एसीटोनॉइड सीरीज में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा थोरियम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर देखो यूरेनियम की बात तो सारे ही आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं, ठीक है, हाईली रेडियोएक्टिव है और सिंथेटिक है ये सब, नेचुरली नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिंथेटिक है बेटा। तरुण बेटा क्लास कैसे लीव करी तुमने बिना पूछे? तरुण बेटा रिप्लाई करो, मैंने क्या कहा है, क्लास में कोई भी बेटा बिना परमिशन के बाहर नहीं जाएगा, कोई एग्जिट नहीं करेगा। तरुण रिप्लाई करो बेटा जल्दी, नहीं तो कल की क्लास में नहीं आओगे तुम। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तरुण बेटा माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो, जल्दी रिप्लाई करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बोलो। समस्या बताओ, पढ़ना नहीं है, यही समस्या है ना, पढ़ना नहीं चाहते। क्यों बेटा जबरदस्ती ले रहे हो सब्जेक्ट, मत लो। अब तो आपके पास बेटा चॉइस भी आ रही है धीरे धीरे, पढ़ो इधर केमिस्ट्री, 10 मिनट पहले लीव कर देते हो, फिर कहते हो सर नेटवर्क इशू है, कोई नेटवर्क का इशू नहीं है, कुछ भी इशू हो आप लीव कैसे कर रहे हो, बिना परमिशन की लीव कर ही नहीं सकते। अगर आपको नेटवर्क इशू लग रहा है तो आप बन के रहो बेटा, नेटवर्क ऑन ऑफ करो, एग्जिट क्यों करते हो, एग्जिट मत करो, नेट को अपने रिकनेक्ट करके देख सकते हो। तरुण मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मेरी बात सुनाई दे रही है? ना तो तुमने माइक ऑन किया ना ही कैमरा। बेटा कल की क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में कैमरा ऑन करके जल्दी रिप्लाई करो। तरुण बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? कोई रिप्लाई नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा आप लोग पढ़ लेना, इसके देखो मैं बता देता हूँ जल्दी से, इतना लिख नहीं पाऊंगा बोर्ड पर। सबसे पहले बेटा ये हैवी मेटल्स होंगे बच्चों, क्योंकि मैंने बताया बेटा इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा बच्चों दिख रहा है आपको, है ना, 89 से लेकर 103 तक, तो कितना हैवी हो गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर बेटा देखो तो सबसे हैवी मेटल्स के अंदर ये माने जाते हैं, है ना। तो इसलिए बेटा हाईएस्ट डेंसिटी होती है इनकी, और जब बेटा डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी बच्चों तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या होंगे, जिनके शेप इतने ज्यादा है, साइज इतने ज्यादा है, डेंसिटी इतनी ज्यादा है बेटा, बहुत हैवी मेटल्स हैं, तो बेटा उनको हीट करने में भी आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दैट मींस क्या होंगे बेटा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। इसके अलावा बेटा देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब बेटा वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी क्या होगी इनकी, वेरिएबल वैलेंसी रहेगी बेटा, बहुत सारी वैलेंसी शो करेंगे। जैसे आयरन की अगर बात करें बेटा, तो आयरन के अंदर बेटा क्या होगा, आयरन के अंदर बेटा देखो कितनी वैलेंसी होती है, कोई एक वैलेंसी थोड़ी है। आपको लगता है सोडियम की जैसे +1 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी रहती है बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा ये एलिमेंट कैसे होते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल में घूमता रहता है, कभी d के अंदर चला जाएगा, कभी f के अंदर चला जाएगा, उसके पास स्पेस बहुत ज्यादा है बेटा, चॉइस ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा रहती है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो राहुल? सर आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए फिर से ज्वाइन करें। अब बेटा अब टाइम ही हो गया, रुक जाओ, कर लो, रिकनेक्ट करके देख लो, डाटा ऑन ऑफ करके देख लिया करो बेटा, नेट को रिकनेक्ट करके देख लो, ठीक है। यहां से रेड बटन मत दबाया करो सर, आ गई आवाज, देख लो।
चलो बस मेरे को जल्दी से कराना है बेटा। अगला बेटा है दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बस ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ आपको। ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा कैसे होते हैं 12th क्लास में पढ़ेंगे। बड़े बड़े कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जिनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिनका साइज बेटा बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े एटम्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। अगला है एसीटोनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये तो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, एसीटोनॉइड एलिमेंट ऐसे हैं जो बेटा इतने कम मिलते हैं नेचर के अंदर बेटा, वो तो मिलते ही नहीं। एसीटोनॉइड तो आर्टिफिशियल है, और बेटा जब हम इनको बनाएंगे भी ना तो बच्चों ये इतने कम अमाउंट में बनेंगे। जैसे अगर आप इसको बनाओगे तो ये नैनोग्राम्स के अंदर बेटा बनेंगे। हैव बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटी और इवन लेस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। और इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस बेटा, बहुत ज्यादा बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्शन करने पड़ेंगे, तब जाके इनकी स्टडी बेटा जो है चल रही है, क्योंकि अभी बेटा इनको पढ़ा नहीं गया है पूरे तरह से। एसीटोनॉइड की प्रॉपर्टी हमारे पास ज्यादा है नहीं, क्योंकि इतना बेटा हमने पढ़ा नहीं है। तो आज बेटा हमने ये एफ ऑर्बिटल पूरा कर लिया, एफ ब्लॉक पढ़ लिया, सारे ब्लॉक वाइज बेटा हमने स्टडी पूरी कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम देखेंगे मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स की क्लासिफिकेशन को, और पीरियोडिसिटी क्या होती है बेटा पीरियोडिक टेबल में, इस पर ध्यान देंगे। अब तफसील मेरी बात सुनो बेटा एक बार। ये तरुण जो है क्लास बीच में छोड़ के गया है, इसका क्या कारण है? सर कल से बेटा तफसील, इसको क्लास में मैं एंट्री नहीं दूंगा, तुम्हारा दोस्त है इसलिए उसको बता दो। क्या हुआ सर? हमने पूछा उससे। हाँ, क्या कह रहा है? सर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था बोले। क्या हो गया? वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था उसका, इसलिए बंद हो गया था। चलो ठीक है बेटा, लेकिन कोई भी बच्चा बेटा क्लास में मेरे से पहले ना जाए। वैसे कोई जाता नहीं है, आप लोग की अच्छी क्लास है, लेकिन बेटा फिर भी ऐसा काम करना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बेटा? सर आप कुछ बोल रहे थे क्या? बेटा बहुत कुछ बोल दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। और कोई भी अगर बेटा डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है, मैंने बताया है तो क्लास में से लीव ही नहीं होना, और अगर होता है तो मैसेज दो इसमें, या टेक्स्ट कर दो, या कुछ भी इस तरीके से आप कर सकते हो, अपनी बात बता सकते हो, हैंड रेज कर दो, जिससे मेरा अटेंशन तुम्हारी तरफ जाए कि आप कुछ कहना चाहते हो, ठीक है बेटा। अगर मैसेजिंग ऑन नहीं है, चैट्स ऑन नहीं है, तो आप बेटा हैंड रेज कर सकते हो किसी भी बात पर, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। पता कैसे चलेगा कब डिस्कनेक्ट होगा? क्लास को लीव नहीं करना है, हाँ। और बेटा कल आपको क्या करना है बच्चों, सबके नोट्स पूरे हो जाने चाहिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा चैप्टर 3 के। चलो ओके बाय, टेक केयर। हाँ सर ये आप जो क्वेश्चंस देते हो 10 क्वेश्चन, वो कहाँ से करने हैं? कौन से 10 क्वेश्चन बेटा? सर आप बोलते हो डेली 10 क्वेश्चन। अच्छा, मैंने जो कहे हैं बेटा, आप लोग एक काम कर सकते हो ना, सुनो, एक काम कर लो बेटा, आप लोग जो है अपने आप बेटा जो है एक बार पढ़ लो, क्या बोलते हैं, सॉरी, जो मैंने आपको बुक्स दे रखी है बेटा, या फिर मैं आपको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ देने की, ठीक है। उसमें से मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आज बेटा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो देखो या तो दे दूंगा, या फिर आप लोग स्टार्टिंग से बेटा क्वेश्चन कर लो। आपको मैंने दे भी रखे हैं शायद, देखना एक बार टीम्स ऐप पर देखना, टीम्स ऐप के ऊपर बेटा मैंने वो दे रखे हैं, और व्हाट्सएप पे। हाँ सर आपने व्हाट्सएप पे जो एक गाइड का पीडीएफ दिया है उससे कर सकते हैं? हाँ, उसमें से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई से भी 10 क्वेश्चन करो, ऑनेस्टली करो, जो चीजें नहीं आए बेटा पूछो, ठीक है। मैंने आपको जो अभी जेई वाले क्वेश्चंस हैं वो भी भेजे हैं, उसमें से आप लोग ने करे हैं, जितने हो गए बेटा अच्छी बात है, बाकी क्वेश्चंस कर लो आप, ठीक है। अगर उसमें से हो जाए बेटा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो अपने आप बेटा करते रहो, ठीक है। और जो भी डाउट हो बेटा कल की क्लास में, परसों की क्लास में बेटा हम उनको ले लेंगे। तो बच्चों कल नोट सबके पूरे हो जाने चाहिए, उसके बाद बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी एक बार कंप्लीट करेंगे, फिर हम बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करते रहो, 10-10 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके बाय, ठीक है, गुड डे सर। बाय सर। गुड डे सर।